कभी कभी एक हफ्ता सिर्फ हालात नहीं बदलता, बल्कि दिल के अंदर छुपी हुई वो कैफियत सामने ले आता है जिसे इंसान खुद भी लफ्ज देने से डरता है। कभी एक खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि वो जवाब मांगने लगती है। कभी एक पुरानी याद अचानक दिल पर दस्तक देती है, और कभी एक ताल्लुक हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम मोहब्बत कर रहे हैं या सिर्फ किसी को खोने के खौफ में खुद को भुला रहे हैं। 27 अप्रैल से 3 मई का ये हफ्ता दो ऐसे बुर्जों के लिए खास है जिनका दिल बहुत गहरा महसूस करता है। आज हम बात करेंगे कैंसर और पाइसिस की। कैंसर के लिए ये हफ्ता घर, खानदान, दिल की हिफाजत और पुराने एहसासात को समझने का है। पाइसिस के लिए ये हफ्ता वजदान, ख्वाबों, मोहब्बत, रूहानी इशारों और अंदर की सच्चाई को पहचानने का है। यह हफ्ता दोनों के लिए एक ही पैगाम ला रहा है। हर एहसास कमजोरी नहीं होता, कभी कभी दिल की नरमी ही सबसे बड़ी रहनुमाई बन जाती है। वेलकम टू एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां हम सितारों की रोशनी में आपके रिश्तों, काम, पैसे, सेहत और जिंदगी के अहम सिमतों को आसान उर्दू में समझते हैं। अगर आप कैंसर या पाइसिस हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस हफ्ते आपके दिल की खामोश आवाज आपको एक बहुत अहम बात समझा सकती है। अब हम बात करेंगे कैंसर की। कैंसर वीकली प्रिडिक्शन 27 अप्रैल से 3 मई 2026। कैंसर, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ संभाल लेते हो मगर अपनी थकन किसी को नहीं बताते? तुम घर का माहौल महसूस करते हो, लोगों के चेहरे पढ़ लेते हो, किसी की लहजे में छुपी हुई तब्दीली तुम्हारे दिल तक पहुंच जाती है। किसी की खामोशी, किसी का फासले वाला रवैया या किसी अपने की बेतवज्जी तुम्हें अंदर से हिला सकती है। कैंसर, तुम्हारा दिल आम दिल नहीं। तुम सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हो। तुम सिर्फ देखते नहीं, अपने अंदर जज्ब कर लेते हो। और यही वजह है कि 27 अप्रैल से 3 मई का ये हफ्ता तुम्हारे लिए बहुत गहरा हो सकता है। इस हफ्ते चांद की बदलती हुई कैफियत तुम्हारे जज्बात को ऊपर ला सकती है। जो बात तुम काफी अरसे से खामोशी में बर्दाश्त कर रहे थे, वो अब दिल पर ज्यादा वाज़ेह हो सकती है। हफ्ते के आगाज में, यानी 27 से 29 अप्रैल के दरमियान, घर, खानदान या किसी करीबी ताल्लुक से जुड़ी कोई बात तुम्हारे दिल को छू सकती है। हो सकता है किसी अपने के साथ गुफ्तगू की जरूरत महसूस हो सकता है किसी पुरानी बात का असर दोबारा जाग जाए, हो सकता है तुम्हें ये एहसास हो कि तुम बहुत अरसे से सबको सुकून देने की कोशिश में अपने दिल को अकेला छोड़ रहे थे। कैंसर, यहाँ तुम्हें एक बात समझनी होगी, हर शख्स को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। हर ताल्लुक का बोझ तुम अकेले नहीं उठा सकते, और हर खामोशी मोहब्बत की निशानी नहीं होती। कभी कभी दिल को बचाने के लिए हद बनानी पड़ती है, कभी कभी सुकून के लिए साफ बात करनी पड़ती है, और कभी कभी अपने एहसास को अहमियत देना सबसे बड़ा इलाज होता है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो इस हफ्ते दिल ज्यादा हसास हो सकता है। तुम छोटी बातों को भी गहराई से महसूस कर सकते हो। सामने वाले का वक्त देना, बात करने का अंदाज, वादों की पाबंदी और जज्बाती मौजूदगी तुम्हारे लिए बहुत अहम हो जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया है और दिल की कुर्बत कम हो गई है, तो इस हफ्ते इस पर खामोश रहना आसान नहीं होगा। मगर कैंसर, बात करने का अंदाज बहुत अहम है। अपनी तकलीफ को इल्ज़ाम ना बनाओ, अपने एहसास को नरमी से बयान करो। जो बात दिल में है इसे साफ करो। अगर तुम तन्हा हो तो यह हफ्ता तुम्हारे अंदर मोहब्बत की एक पुरानी ख्वाहिश दोबारा जगा सकता है। तुम्हें किसी ऐसे शख्स की कमी महसूस हो सकती है जो तुम्हें सिर्फ पसंद ना करे बल्कि तुम्हें समझ भी सके, जो तुम्हारी खामोशी में तुम्हारा दर्द पहचान सके, जो तुम्हारे दिल को महफूज जगह दे सके। कैंसर के लिए मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत बात नहीं होती, मोहब्बत घर जैसा एहसास होती है। वो जगह जहां दिल को बार बार समझाना ना पड़े कि मैं भी अहम हूँ। 30 अप्रैल से 1 मई के दरमियान हफ्ते की तमन्नाई ज्यादा वाज़ेह हो सकती है। ये दिन तुम्हें दिखा सकते हैं कि तुम्हारे दिल की असल ज़रूरत क्या है, कौन सा ताल्लुक तुम्हें सुकून दे रहा है और कौन सा ताल्लुक तुम्हें मुसलसल जज्बाती थकन दे रहा है। काम और पैसे के लिहाज से ये वक्त मोहतात रहने का है। जज्बात में आकर कोई बड़ा माली फैसला ना करो। किसी के कहने पर या किसी को खुश करने के लिए अपनी हद से ज्यादा खर्च ना करो।
اگر گھر کے خرچ، کسی خاندان کی ذمہ داری یا کسی مالی وعدے کا معاملہ ہے تو اسے واضح ترتیب میں لانا ضروری ہوگا۔ کام کے میدان میں تمہیں اپنی توانائی کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ ہر جگہ دل لگا دینا اور ہر شخص کی پریشانی اپنے اندر لے لینا تمہیں کمزور کر سکتا ہے۔ اگر تم طالب علم ہو تو اس ہفتے فوکس کے لیے پرسکون ماحول ضروری ہوگا۔ زیادہ جذباتی الجھن پڑھائی یا کام میں دھیان کم کر سکتی ہے، اس لیے اپنی جگہ صاف رکھو، اپنا وقت تقسیم کرو اور دل کے بوجھ کو کام پر حاوی نہ ہونے دو۔ صحت کے لحاظ سے کینسر کو اس ہفتے نیند، معدہ، سینہ، ذہنی دباؤ اور جذباتی تھکن پر توجہ دینی چاہیے۔ جب دل بہت کچھ روک لیتا ہے تو جسم بھی اس کا اثر دکھاتا ہے، اس لیے آرام، پانی، خاموشی اور خود سے نرمی تمہارے لیے بہت ضروری ہوگی۔ 2 سے 3 مئی کے درمیان ہفتے کا آخری حصہ دل کو تھوڑا سکون دے سکتا ہے۔ جو بات شروع میں بہت بھاری لگ رہی تھی وہ اب سمجھ میں بدل سکتی ہے۔ کسی گھر کے معاملے میں نرمی آ سکتی ہے، کسی رشتے میں بات واضح ہو سکتی ہے، یا تم خود یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ اب اپنے دل کو بلا وجہ بوجھ نہیں دینا۔ کینسر، اس ہفتے تمہاری سنہری رہنمائی یہ ہے: تمہاری نرمی خوبصورت ہے مگر تمہاری حدود بھی ضروری ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بار خود کو بھلا دو، اور قربت کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر درد چپ چاپ سہتے رہو۔ اس ہفتے اپنے دل سے ایک سوال ضرور پوچھو: میں کس کو بچاتے بچاتے خود کو تھکا رہا ہوں؟ اس سوال کا جواب تمہیں تمہارے سکون کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور اب کینسر کی اس گہری جذباتی توانائی کے بعد چلتے ہیں پائسس کی طرف، جہاں اس ہفتے احساس صرف دل تک محدود نہیں بلکہ روح کی گہرائی تک جا سکتا ہے۔ پائسس ویکلی پریڈکشن 27 اپریل سے 3 مئی تک۔ پائسس، کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ تمہیں کچھ باتیں کہے بغیر ہی سمجھ آ جاتی ہیں؟ جیسے کسی کے الفاظ کچھ اور ہوں مگر تمہارا دل اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت محسوس کر لے۔ جیسے کوئی تعلق باہر سے ٹھیک لگے مگر تمہارے اندر ایک خاموش اشارہ کہے کہ کچھ بدل رہا ہے۔ پائسس، تمہاری دنیا صرف ظاہر کی دنیا نہیں۔ تم خوابوں، احساسات، خاموش اشاروں اور روحانی کیفیتوں کو عام لوگوں سے زیادہ گہرائی سے محسوس کرتے ہو۔ 27 اپریل سے 3 مئی تک کا یہ ہفتہ تمہارے لیے ایسی ہی اندرونی بیداری لا سکتا ہے۔ اس ہفتے تمہارا وجدان بہت تیز ہو سکتا ہے۔ تمہیں کسی شخص، کسی تعلق، کسی خواب یا کسی اندرونی احساس کے ذریعے اہم اشارہ مل سکتا ہے۔ لیکن پائسس، یہاں ایک احتیاط بھی ضروری ہے۔ ہر احساس کو خوف نہ سمجھو، ہر خواب کو فیصلہ نہ بناؤ اور ہر خاموشی کو اپنے خلاف معنی نہ دو۔ تمہیں اس ہفتے احساس اور حقیقت کے درمیان فرق پہچاننا ہوگا۔ 27 سے 29 اپریل کے درمیان ہفتے کا آغاز کچھ خواب دیدہ، کچھ حساس اور کچھ اندرونی طور پر بھاری ہو سکتا ہے۔ تمہیں پرانی یادیں آ سکتی ہیں، کسی پرانے شخص کا خیال آ سکتا ہے، کسی تعلق کی کمی دل میں جگہ بنا سکتی ہے، یا تمہیں یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ تم کسی معاملے میں بہت کچھ محسوس کر رہے ہو مگر کہہ نہیں پا رہے۔ پائسس، تم اکثر دل کی گہرائی میں ایسی باتیں رکھ لیتے ہو جو تمہیں اندر سے کمزور کرتی رہتی ہیں۔ تم کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تم کسی کو کھونا نہیں چاہتے اور کبھی کبھی اسی خوف میں اپنی اصل ضرورت چھپا لیتے ہو۔ اس ہفتے یہ خاموش ضرورت تمہارے سامنے آ سکتی ہے۔ اگر تم کسی رشتے میں ہو تو یہ ہفتہ تمہیں یہ سمجھا سکتا ہے کہ محبت صرف قربانی نہیں، محبت میں وضاحت بھی ضروری ہے۔ اگر تم ہمیشہ سمجھوتا کر رہے ہو، ہمیشہ انتظار کر رہے ہو، ہمیشہ سامنے والے کے بدلنے کی امید میں ہو، تو اب دل پوچھ سکتا ہے: میری اپنی خواہش کہاں ہے؟ پائسس، محبت تمہارے لیے بہت پاک احساس ہے۔ تم جب دل دیتے ہو تو آدھا نہیں دیتے، تم خیال بھی رکھتے ہو، دعا بھی دیتے ہو اور سامنے والے کے درد کو اپنا درد بھی سمجھ لیتے ہو۔ مگر اس ہفتے تمہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا سامنے والا بھی تمہارے دل کی اتنی ہی قدر کرتا ہے۔ اگر رشتے میں خاموش دوری ہے تو بات کرو، اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اسے اندر ہی اندر کہانی نہ بناؤ۔ اگر کوئی شخص تمہیں کنفیوز کر رہا ہے تو اپنے دل کو دھند میں نہ رکھو، صاف بات مانگو، صاف احساس دیکھو اور سب سے بڑھ کر اپنے سکون کو اہمیت دو۔ اگر تم تنہا ہو تو یہ ہفتہ دل میں ایک عجیب سی رومانوی کیفیت لا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی کو یاد کرو، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ روحانی سا تعلق محسوس ہو،
हो सकता है कोई नया शख्स तुम्हारे दिल को नरमी से छू जाए, लेकिन पाइसेस सिर्फ तसव्वुर को मोहब्बत ना समझना। कभी कभी तुम एक शख्स में वो खूबसूरती देख लेते हो जो हकीकत में अभी साबित नहीं हुई होती। इस हफ्ते दिल खोलो मगर आंखें बंद ना करो। 30 अप्रैल से 1 मई के दरमियान हफ्ते की तवानाई ज़्यादा वाज़ेह इशारा दे सकती है। ये वक्त किसी गुफ्तगू, किसी ख्वाब, किसी अंदरूनी एहसास या किसी शख्स के रवैये के ज़रिए तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। काम, तालीम और पैसे के लिहाज से पाइसेस को इस हफ्ते अपनी तवज्जो को बिखरने से बचाना होगा। तुम्हारे पास ख्यालात होंगे, एहसासात होंगे और शायद कोई क्रिएटिव इंस्पायरेशन भी आए। अगर तुम टीचिंग, आर्ट, राइटिंग, हीलिंग, मीडिया या स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हो तो यह हफ्ता तुम्हें कोई खूबसूरत आइडिया दे सकता है। लेकिन आइडिया को सिर्फ ख्वाब ना रहने दो, इसे लिखो, इस पर एक छोटा सा कदम उठाओ और इसे हकीकत के करीब ले आओ। माली लिहाज से ये वक्त नर्म दिल होकर बेसोचे खर्च करने का नहीं। किसी की मदद करना अच्छी बात है, मगर अपनी हद भूल जाना बाद में बोझ बन सकता है। अगर कोई फाइनेंशियल कंफ्यूजन है तो इसे डिले ना करो, तफसील देखो, मशवरा लो और फिर फैसला करो। सेहत के लिहाज से पाइसेस को इस हफ्ते नींद, जहनी सुकून, पाँव और जज्बाती बोझ पर तवज्जो देनी चाहिए। ज़्यादा सोच, ज़्यादा तसव्वुर और ज़्यादा इमोशनल अब्जॉर्प्शन तुम्हें थका सकते हैं। इस हफ्ते खामोश दुआ, पुरसुकून मौसीकी, पानी के करीब वक्त या अकेले चंद लम्हे तुम्हारे लिए इलाज बन सकते हैं। घर के माहौल में तुम्हें किसी की कैफियत महसूस हो सकती है। हो सकता है कोई बात सामने ना आए मगर तुम दिल से जान जाओ कि फिजा में कुछ बदल रहा है। ऐसे वक्त में अपने एहसास को अहम समझो मगर जल्दी फैसला ना करो। नरमी से देखो, सब्र से समझो और ज़रूरत हो तो वाज़े बात करो। 2 से 3 मई के दरमियान हफ्ते का आखिरी हिस्सा तुम्हें अंदरूनी सुकून दे सकता है। जो कैफियत शुरू में धुंधली थी वो अब समझ में आ सकती है। किसी ताल्लुक का असर रंग वाज़े हो सकता है, किसी ख्वाब का मतलब समझ आ सकता है, या तुम अपने अंदर ही फैसला कर सकते हो कि अब तुम अपनी रूह को गैर यकीनी में नहीं रखोगे। पाइसेस, इस हफ्ते तुम्हारी सुनहरी रहनुमाई ये है। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है मगर हर शख्स इस खूबसूरती को संभालने के काबिल नहीं होता। अपनी नरमी को ज़ाया ना करो, अपनी दुआ को कमज़ोरी ना बनने दो और अपनी मोहब्बत को ऐसी जगह मत रखो जहां तुम्हारा सुकून बार बार टूटता हो। इस हफ्ते अपने दिल से एक सवाल पूछो, क्या मैं हकीकत से मोहब्बत कर रहा हूँ या सिर्फ अपने तसव्वुर से? इस सवाल का जवाब तुम्हें बहुत बड़ी क्लैरिटी दे सकता है। कैंसर और पाइसेस दोनों के लिए ये हफ्ता दिल की आवाज़ सुनने, मोहब्बत को समझने और अपनी रूह को सुकून देने का है। कैंसर को सीखना है कि हर किसी को संभालते संभालते खुद को ना भूले। पाइसेस को सीखना है कि हर एहसास को मोहब्बत ना समझे और हर ख्वाब को हकीकत ना बना दे। अगर आप कैंसर हैं तो कमेंट्स में लिखें सुकून, और अगर आप पाइसेस हैं तो कमेंट्स में लिखें वजदान। एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ज़ोडिएक कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस हफ्ते सितारे आपको सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं दे रहे बल्कि आपके दिल को अपनी असल आवाज़ सुनने का मौका दे रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।